हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हो? आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस अब मैं निकल रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 4 और जो है देखो मैं पर्स वर्स और बैग नीचे चला गया। कमल नीचे ले गया है बैग। हम जा रहे हैं 5 लोग, कमल, दीदी, मम्मी और मेरा बाबू। और ये चलो अब मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ और गाड़ी भी आने वाली होगी फटाफट। वैसे भी ऑलरेडी पहले से लेट हो रहे हैं हम। चलो जल्दी चलते हैं ना, लोग मारते हैं। तो गाइस यहाँ पे रखा था हमारा बैग पैक करा हुआ। यहाँ कमल भी रेडी होके आ चुका था और जो है मेरे पति देव भी यहाँ पर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी आने वाली थी हमारी, फिर गाड़ी भी आ गई थी और फिर हम निकल चुके थे गाड़ी आने के बाद गाइस। और ये पति देव मेरे गाड़ी में बैग रखने लगे थे और दीदी बाबू को लेके खड़ी हुई थी। जब तक सामान रखा जा रहा था गाड़ी में और फिर मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। मैं आपको दिखा रही थी जितना मेरे से हो रहा था। और बाबू को संभालना भी मुश्किल पड़ जाता है सफ़र में। और आगे का भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो गाइस अब हम निकल गए थे तो सोचा आपको भी थोड़ा दिखा देती हूँ निकलने। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई थी और सोचा हमने थोड़ा गाड़ी से बाहर निकल के टहल लेते हैं। तो हम टहल रहे थे और गाड़ी में गैस भरी जा रही थी तो थोड़ा हम यहाँ पर रुक गए थे। और मेरे पति देव भी यहाँ पर चाय पी रहे थे और उन्होंने नमकीन वगैरह ली थी, वो भी चाय पी रहे थे। और चाय तो गाइस मेरे को भी पीनी थी क्योंकि चाय के बिना तो मैं भी नहीं रह पाती हूँ। यहाँ देखा था तो मेरा बाबू भी उठ चुका था सो के और मैं उसको हंसा रही थी तो बाबू हंस भी रहा था और खेल भी रहा था। यहाँ पतिदेव चाय भी इंजॉय कर रहे थे सुबह सुबह। देखो मेरा बाबू हंस रहा है, मैं इसको हंसा रही थी तो हंस रहा था। यहाँ पे कमल भी चाय पी चुका था मेरे से पहले, फिर मम्मी ने चाय ली थी, हम सब चाय पी रहे थे। और मॉर्निंग में सुबह सुबह एक नए नज़ारे के साथ देखिए चाय कितना खूबसूरत लग रहा है। चाय पीने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर हाँ गाइस हम गाड़ी में बैठ गए थे और गाड़ी चलने लगी थी। फिर हम जो है थोड़ा बात कर रहे थे, दीदी मेरे से बात कर रही थी, हम कुछ कह रहे थे एक दूसरे आपसी में। डबल गाड़ी आती है ना तो एकदम खेतों में को घूर पे को। तो गाइस यहाँ आ गया तो टोल वाला है। फिर आप वहाँ गए थे यहाँ पर भोगपुर, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पढ़ सकते हैं आप। और गाइस मैं क्या ही बताऊं, बच्चे को लेके मैं ब्लॉग शूट कर रही थी अपने बाबू को, बाबू भी मेरे गोद में था। भोगपुर वाली माता की जय। तो यहाँ पे ये शॉप भी लगी हुई है और यहाँ से शॉप पे से खरीद भी सकते हो सब।
भीड़ तो है। मेहनत कर रहा हूँ, व्यू आने चाहिए, मेहनत कर रहा हूँ लला लेके। तो यहाँ बच्चों के खिलौने भी ले सकते हो। तो गाइस यहाँ पे चाट पकौड़े का खा सकते हो। खाने पीने की काम एक गाँव यहाँ पे सभी आते हैं, पूरी दुनिया आती है। तो गाइस यहाँ हो रहा था बाबू का मुंडन और मैंने मंदिर आपको दिखाई दिया था हम कहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ बाबू का हो रहा था मुंडन। बाबू मेरा रोए नहीं तो मैं उसके लिए ये निप्पल लेकर आई थी शहद वाली, ताकि वो रोए नहीं, आराम से मुंडन करा ले अपना गंजा। इसलिए मैंने उसको ये शहद की निप्पल दे रखी थी, क्योंकि बच्चा बहुत रोता है और हिलता है, आपको पता है गाइस। और बच्चे के ब्लेड भी लग जाता है तो कितना खून निकल आता है, बच्चे के लग जाते हैं और नाजुक स्किन होती है बच्चे की। तो यहाँ पर मैंने उसको निप्पल दे रखी थी, तो वो मेरे पति देव भी उसको एक हाथ से पकड़े हुए थे और एक हाथ से उसके मुंह पे निप्पल लगा रखी थी, क्योंकि अभी वो तो जानता ही नहीं है, अभी छोटा है ना, इसलिए। तो यहाँ पे वो भैया भी आराम आराम से कर रहे थे। मम्मी भी कह रही थी उनसे कि भैया आराम से करना, लगना नहीं चाहिए। तो वो कर रहे थे। और ये प्लेट में आप गाइस देख रहे हो ना, ये दीदी ने आटा गूंदा था, तो दीदी ने आटे में बाल लेते हैं ना, बुआ बाल लेती हैं आटे में, तो वो दीदी ने आटा गूंद के रख दिया है। तो अब दीदी आटे में बाल चिपका रही है बाबू के। तो गाइस यहाँ पर बालों के पीछे लड़ाई हो रही थी। तो और गाइस यहाँ पर बाबू के हाथ से पतिदेव दक्षिणा दिलवा रहे थे, क्योंकि दीदी ने बाल लिए थे, बाबू के बुआ का हक होता है, तो बुआ को ये 500। फिर गाइस हम निकल गए थे अपनी भाभी के यहाँ, मेरी छोटी भाभी की बहन है, यहाँ पर हम उनके घर चले गए थे, क्योंकि हमें नहाना धोना भी था। तो हम उनके घर नहाने चले गए थे और ढूंढ रहे थे घर कहाँ है, क्योंकि हम पहली बार आए थे तो हमें गाइस पता नहीं था। और रोड तो आप देख ही रहे होगे कितना गंदा पड़ा हुआ है और पानी वानी भरा हुआ है, कीचड़ वीचड़ है। रोड की तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती गाइस, इतना गंदा था। और संभाल के जा। गाइस यहाँ ऊपर बैठा हुआ था एक बंदर, जो मैं आपको दिखा रही थी, और हम उनके घर आ गए थे। फिर हमने बैग वैग रखा और हम सबसे मिले। फिर हम नहा धो के तो सही है हमारा। तो जल्दी रोटी फिर हलाए लग पाते हो, नहाए ले दीदी ले दिया होंगे वाल फिर तो खानो चलो ये भी सही है, गुसल खाना भी है। तो यहाँ गाइस मैं हो गई थी रेडी और जो है भाभी बैठी हुई थी, भाभी मुझे हंसा रही थी, हम कर रहे थे बात आपसी में। हमारी भाभी से तो गाइस यहाँ पर तो मैं आपको दिखा रही थी, देखो ये रही भाभी, ये मेरी भाभी से छोटी हैं, मेरी भाभी से छोटी, तो उनकी बहन तो मेरी भाभी हुई। मैं आपको बाद में तो इनकी शादी भी हुई थी, 4 महीने हो गए करीब। और यहाँ मेरा बाबू दीदी खिला रही थी। पता नहीं लोगों ने ब्लॉग शूट किया है। बोलो यहाँ भंडारा चल रहा है। बहुत भीड़ है भाई साहब, बहुत भीड़ है यहाँ पे। यहाँ हम अपना बैग रखेंगे, प्रसाद लेंगे। मम्मी गई चलो। यहाँ पे चप्पल तारी है। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉग शूट कर लिया था, थोड़ा सा ही कर पाया क्योंकि मैं अंदर से आपको दिखा नहीं सकती, दर्शन करना भी बहुत मुश्किल पड़ गया था। तो देख ही होगे आप, हमारा लोटा भर गया है। तो यहाँ मेरा भाई जल भर लाया था, देखो जल चलाने। यहाँ मेरा बाबू कनुआ टिकला पे टिकला मारे पड़ा ले लड़ी। तो
मेरा लड़का नींद भी आ रही थी, रो रहा था देखो वो। सोए पड़ा है, सोए पड़ा है। दीदी ने इसका संदिया बनाया, वो छूट ही गया। अरे बहन पीछे हट जाओ, मेरे साथ ले लिया है। चलो तो गाइस यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर हम बच्चों के लिए जलेबी ली थी। हमने जलेबी बांट रहे थे क्योंकि पूड़ी आलू बांटनी थी, पूड़ी आलू मिली नहीं थी, यही चीज मिली थी तो हम यही बांटने लगे। तो मैं बांट रही थी और इतने सारे बच्चे आ गए थे, बता नहीं सकते, बहुत सारे बच्चे आ गए थे यहाँ पर। तो मम्मी भी कह रही थी बच्चों से रुक जाओ, आराम आराम से सबको मिलेगा। फिर गाइस यहाँ से जाने के बाद हम एक शॉप पर रुकते हैं, वहाँ पे मम्मी खा रही थी टिक्की और जो मम्मी टिक्की भी तो गाइस यहाँ पे हवा भी बहुत तेज चल रही थी क्योंकि मिट्टी भी उड़ रही थी और देखिए आप हवा कितनी तेज चल रही है। और यहाँ दीदी कह रही थी कि भेलपूड़ी ले लो मम्मी से, तो हमने भेलपूड़ी ली, फिर हम निकल लिए भेलपूड़ी लेने के बाद। जैसे आए वैसे ही चलते हैं। फिर गाइस यहाँ पे आता है एक ढाबा, हम यहाँ पे रुकते हैं और ढाबे पे खाना पीना खाते क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था खाना वाना। तो हम यहाँ रुके थे तो पतिदेव पता करने गए थे खाना पीना कैसे क्या है क्योंकि वर्त नवरात्रे चल रहे। फिर गाइस यहाँ पर हमारा खाना आ चुका था और हम खाना पीना खा के फिर हम आपको मिलते हैं। तो खाने में मंगाया था दाल और मटर पनीर और रोटी थी, नॉर्मल खाना था हमारा सिंपल सा। और यहाँ बाबू भी इंजॉय कर रहा था लेट के आराम से। गोदी में भी बच्चा थक जाता है, वो भी परेशान हो जाता है, तो इसलिए यहाँ सब खाना पीना खा रहे थे। फिर हम तो गाइस खाना पीना खाने के बाद हम निकल लिए दूसरी जगह जाने के लिए। यहाँ बाबू अपने पापा के साथ एंजॉय कर रहा था, खेल रहा था, उसके पापा उसे खिला रहे थे क्योंकि ये खेलने के लिए रो रहा था। फिर गाइस यहाँ पर भी हम रुक गए थे, यहाँ पे पेट्रोल टंकी पे गैस भरवा रहा था गाड़ी वाला, तो हम यहाँ रुक गए थे और यहाँ पर सेल्फी चल रही थी। यहाँ सब एंजॉय कर रहे थे और हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, बहुत ठंड भी लग रही थी। और जो है यहाँ पर सभी अपने फोटो वोटो खींच रहे थे, वहाँ गाड़ी में गैस भरी जा रही थी। और यहाँ मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं बाबू को लेके और यहाँ मम्मी भी फोटो खिंचा रही थी और कमल भी बैठा हुआ था, पतिदेव भी बैठे हुए थे और जो है सब लोग फोटो वोटो खिंचा रहे थे। मैं पूछ रही थी कि दीदी आपको कैसा लग रहा है, दीदी कह रही थी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने दीदी से बोला दीदी कम्बल दूँ, तो दीदी ने बोला मेरे से हाँ लाओ, लेकर आई हो, दे दो मुझे, ओढ़ लूंगी मैं। और यहाँ पर मेरे पतिदेव कह रहे थे कि मेरे बाबू का मुंडन हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ बाबू को लेके क्योंकि मेरा बाबू बिना। तो गाइस अब ब्लॉग हो रहा है लंबा, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर प्लीज सपोर्ट करिए। बाय बाय, टेक